बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो करोड़ शंकर धाम की जय। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब बाबा जी, मस्त रहो। बाबा जी मैं दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दरबार आऊँगा और वन डे करूँगा। ये सपना था। ऊपर से मैं सर इतने मतलब लोअर जगह से आता हूँ, असम सिलचर से आता हूँ। माँ के देश से आए, हाँ, शायद ही वहाँ से कोई आया होगा बाबा जी। बहुत लोग आते हैं, सिलचर से भी आते हैं बेटा। अच्छा, हरी है बाबा जी। मतलब घर से जैसे पिताजी को बिना बताकर आए हैं। पिताजी इतने उग्र हैं कि क्या बताएं। और पिताजी बहुत उग्र हैं। हाँ, और दीदी मतलब किसी ऐसा रिश्तेदार। है, पिताजी में खूब पागलपन की खूब जो है स्मृतियाँ थी। उनका सारा व्यवहार ऐसा जो अनपेक्षित, अपेक्षा से परे उनका व्यवहार, कब क्या करेंगे पता नहीं। जी बाबा जी। और बलि समर्थन में रहने वाले लोग, बलि प्रथा के समर्थन में रहने वाले लोग जी बाबा जी। कष्ट मिलते ही श्राप से भरे हुए हैं। बार बार कहता हूँ, हाँ बाबा जी। उसके समर्थक हैं आपके पिताजी, बलि प्रथा के। हम्म। इसीलिए भारी कष्टों से गुजरे। उनके चक्कर में पूरा परिवार कष्टों से गुजरा। जी बाबा जी, वो तो बलि किसी भी रूप में माँ स्वीकार नहीं करती, ध्यान रखो। कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती माँ। जितना भी वहाँ बलि वली का ढोंग चल रहा है, बलि प्रथा का, सब दोषी, भयानक कष्टों से भरे हुए परिवार के लोग भरे हुए, कुड़ कुड़ के तिल तिल करके सब मर रहे हैं। पंडे पुजारी वहाँ के, ट्रस्ट के लोग भी तिल तिल के मरेंगे, तिल तिल मरेंगे। सब विनाश ही विनाश है। और यही हरकत रही तो अगले महापर्व तक माँ उस नीलांचल पर्वत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी और पूरा पूरा करौली शंकर महादेव धाम में विराजेगी, अगर हरकतें उन्होंने बंद नहीं की एकदम। अभी तो अंश वहाँ है भी। अगले महापर्व में जून से हरकतें बंद नहीं हुई, माँ विराजेगी, उसका प्रमाण होगा। पहले वहाँ का जल काला होगा, जहाँ माँ का गर्भगृह है। धीरे धीरे वहाँ का जल भी सूख जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इन पंडे पुरोहितों की बदमाशी से माँ रुष्ट है, क्रोधित है, भयानक क्रोध से भरी हुई है। और मिलना क्या है बदले में? विनाश। क्योंकि माँ को बलि भाती नहीं। बलि लेते हैं दैत्य, और दैत्य पूजा मान के लेते हैं, बदले में पंडों को दैत्य देते हैं। घरों में दैत्य दैत्य भरे हैं। वो सोचते माँ, कहीं माँ नहीं, भ्रम निकाल दें, सिर्फ दैत्य हैं, सिर्फ दैत्य और सिर्फ दैत्य। ऐसा माँ भक्तों के हृदय में विराजती है। जी बाबा जी। समझ गए? हिंसा करने वाले लोगों के हृदय में माँ नहीं विराजती। माँ दुष्टों का संहार करती है, दैत्यों का संहार करती है, और ये दैत्यों को भोजन देते हैं। ये मांस मदिरा कौन खाता? दैत्य। माँ खाती है क्या? जी नहीं। दैत्य खाते हैं। दैत्य को बलवान कर रहे हैं, तो माँ उससे रुष्ट होगी कि प्रसन्न होगी? रुष्ट होंगे। तो वो दैत्य बलवान होकर के अच्छे लोगों को तंग करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, और इनको भी पहुंचाते हैं, खुद को भी। तो इसलिए माँ को ये बलि भाती नहीं। जीव हत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं माँ को, और वो भी माँ के मंदिर के परिसर में। आप बाहर मारो, काटो, खाओ, पियो, हमसे कोई लेना देना नहीं, दरबार से कोई लेना देना नहीं, माँ से कोई लेना देना नहीं, अपना भोग भोगो। लेकिन मंदिर परिसर में हत्या करना, जीव हत्या करना, कौन सा आइडियल आप पेश कर रहे हो? कौन सा आदर्श आप बना रहे हो? बच्चों में परिवार वहाँ जाते हैं, महिलाएं बच्चे जाते हैं, उनके अंदर कौन सा आप आदर्श दे रहे हो, पैदा कर रहे हो? क्या ऐसा करना चाहिए घर में जाके? हम जो वहाँ पूजन पाठ करते हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि घर में भी हमें ऐसे ही पूजन पाठ करना है। यही तो मतलब हुआ। जी। हम तो वहाँ समझने जाते हैं कैसे पूजन पाठ होता है। तो जैसे जिस देवी देवता का पूजन पाठ होता है, वैसा ही हम घर में अपने करते हैं। ऐसे ही तो है ना? लेकिन क्या हम बलि करें घर में अपने? जो आप वहाँ सिखा रहे हो, दिखा रहे हो, बकरा काट रहे हो, कबूतर मार रहे हो, दुनिया भैंसा काट रहे हो, ये करें बच्चे घर में आके लौट के? जी नहीं। इसका तो मतलब यही हुआ कि जो यहाँ हो रहा वो घर में करो अपने, तब माता प्रसन्न होगी, नहीं तो माता प्रसन्न ही नहीं होगी। ये आप दे रहे हैं लोगों को संदेश, गलत संदेश है। माँ कुपित है,
और एक एक व्यक्ति को, वहाँ के जुड़े हुए लोगों को जो उस कुकृत्य में शामिल है, जीव हत्या में, वहाँ परिसर में, उनकी संतानों तक को, आगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक को उसका उद्धार नहीं होगा, जवाब देना होगा। ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए जैसे आपके पिता जुड़े रहे बलि प्रथा से, समर्थक रहे, इसके कारण उन्हें कष्ट हुए, परिवार को आपके कष्ट हुए। अब आप उससे निकल आए हो, आप उस कुचक्र से बाहर आ गए हो जी बाबा जी। तो आप उस श्राप से मुक्त हुए हो। तो हमेशा मन में संकल्प रखो कि कभी भी हमें इस बलि प्रथा के चक्कर में नहीं आना है। आपके पिता में हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की, उनसे आप में आई। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी आपके पिता में, उनसे आप में आई। कैंसर, उनके अंडकोश में कैंसर है, यूरेथ्रा में भी है, लिंग में, बोन में दूषित, उनका रक्त दूषित है पूरा, उनका शरीर जलता है, और पागलों जैसी अवस्था में मृत्यु ऐसे दिख रही थी सामने। ये सब उसी का गंदगी का असर। तो अभी आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, जो आपने अपने डीएनए को शुद्ध किया, तमाम रोग का हटाए, तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ हटाई, और आज आप बिल्कुल स्वस्थ होकर खड़े हो, एकदम टनाटन। बाबा जी एक बात थी बस, ये जो रोग कष्ट थे वो ये थे आपके यहाँ, जी ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई बेटा। हाँ। जो असाध्य कुछ रोग हैं, कै लोग रखे हो डीएनए में? 6 जन। चलो, कौन कौन हो गया? मम्मी है, भैया हैं, भाभी हैं, और एक मतलब भाभी प्रेग्नेंट है तो उनका आने वाले संतान को, और फिर मेरे मझले भैया हैं, और भतीजी एक है। 6 लोग हैं। हाँ। ठीक किया। तो ये बेटा, ये सारे ये रोगों की स्मृतियाँ गई हैं ना। जो दरबार की ओर से महाहवन है, पिताजी को रखे हो डीएनए में? नहीं रखे हैं। हाँ, अच्छा किया। बाबा जी एक सवाल था कि मैं पिछले 5 महीनों से ये जो मेरा आर्थराइटिस था उसके वजह से मैं शिलोंग गया था ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान टेस्ट करवाए और मुझे HIV पॉजिटिव बताया। फिर मैं तुरंत आ गया आपके पास बिना कुछ किए। बेटा, दरबार ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं भूलता, देख तो सब रहे हैं, है ना, उसमें लिखा भी हुआ है, ये दिखाते हैं हम आपको, जो था हम दिखाते हैं, उसके कारण जो था। लेकिन उसको हम ऑन कैमरा नहीं बोलते। 3 चीज़ें देखो, लाल रिंग खींच दिए तुम्हारे पर्चे में जी। उसके कारण ये था, असली रोग ये था। जी ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको हरि हर HIV नहीं है, करुण शंकर धाम की जय। ठीक है। इससे बाहर हो बेटा, तुम अब मुक्त हो। ये स्मृतियाँ सब नष्ट है। दरबार से तुम्हारे जुड़ने के बाद ये सब तुम्हारे सब श्राप खत्म। होता जरूर आगे पिता के कारण, लेकिन तुम बच गए, दरबार आए, ये सब कोटि धन्यवाद। बस एक बेटा महाहवन करना है, उसमें अपने आप को रखना है, स्वयं को, है ना। और आपके परिवार में कष्ट किसको ज़्यादा है? बाबा जी मुझे जैसे कि अभी घुटनों में बैठता हूँ तो उठ नहीं अब पाता नहीं, हूँ। अब बैठो, गई सब समस्या, बैठो। नहीं बाबा जी उठ नहीं। अब बैठो, अब बैठिए, पलथी लगाओ। हाँ, आप खड़े हो, अब खड़े हो, बताएं क्या था। खड़े हो, खड़े हो गए। ऐसे हाथ को मचोड़ने से थोड़ा पेन करता है। हाँ, हाथ का दर्द महसूस करो, हटा दें वो। अबे विश्व बैलेंस 5 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींच दो। बाबा जी जब कोई सच्ची शक्ति को आप चेक करो, आप सारा चेक करो, हाँ था सब चेक करो, खत्म, अब कुछ नहीं। बाबा जी बस जब पॉजिटिव एनर्जी को प्रणाम करता हूँ, जैसे धाम को भी एक बार प्रणाम करने के बाद जैसे संतुष्टि नहीं मिलती, लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। अच्छा, पहले था बेटा ये,
अब नहीं, वो बलि प्रथा के कारण था। आपके अंदर से आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती थी। हाँ, ठीक है, कभी भी पूजा करके मैं संतुष्ट नहीं हो आप पाता था। संतुष्ट रहेंगे। आप पूजा देखिए अंदर क्या लग रहा है, आप संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, वो तो जवाब आप ही दे पाएंगे हमको। जी बाबा जी, आरती बहुत आनंद आया बाबा जी। मैं अंदर से पूरा खाली हूँ भक्ति से, मुझे भर दीजिए भक्ति से, ताकि मैं गुरु के नाम के लिए सर भी कटवाना पड़े तो कटवा दूँ, ऐसी भक्ति चाहिए खूब मुझे भरे बाबा जी। रहोगे, हृदय से भरे हुए हो, खूब भरे रहोगे और खूब दरबार से जुड़ के अच्छा काम कर पाओगे जी बाबा जी, भविष्य में। मुझे मोक्ष की तलाश है बाबा जी। जुड़ो बाबा से, ठीक है। हरि खुश हो, कोटि कोटि। खुश हो। जय जय राधा